भारत का तमिलनाडु राज्य, वही तमिलनाडु जो पिछले दिनों एक स्टैंड अप कॉमेडियन की वजह से चर्चा में आया था। उसी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई का एक इलाका है कोयम्बेडु। यहाँ एक सिनेमा थिएटर है, नाम है रोहिणी। यहाँ अगस्त 2025 के मिडल में एक नई फिल्म रिलीज होने वाली थी। उसके टिकट्स आसमानी कीमतों पर बिक रहे थे। अमूमन 300-400 तक में आने वाला टिकट 4500 तक की करामाती कीमत में बिक रहा था। क्यों? क्योंकि पिक्चर जनता के थलाइवर की थी। थलाइवर माने लीडर। कौन हुआ ये आदमी? शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत, जिनकी नई फिल्म का टिकट 80s में नहीं, 90s में नहीं, 2025 में 10 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहा था। ऐसा क्या है इस आदमी में जो 5 दशकों से सिनेमा की दुनिया में हुक्म का इक्का बना हुआ है? पीढ़ियां बदलती जा रही हैं, लेकिन इस शख्स का क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा। लेटेस्ट रिलीज कुली ने फिर से साबित कर दिया कि रजनीकांत को वन मैन आर्मी बेवजह नहीं कहा जाता। उनकी फिल्म देखने के लिए कठोर कॉर्पोरेट छुट्टियां दे देता है, सिनेमा हॉल वाले राउंड द क्लॉक शो चलाते हैं और विदेश में रहने वाले फैंस सिर्फ फिल्म देखने के लिए फ्लाइट पकड़कर इंडिया आते हैं। और ये पागलपन सिर्फ नौजवानों में नहीं, बल्कि बड़े बूढ़े, बच्चे, मेल फीमेल, अमीर गरीब, हर तरह की ऑडियंस में पाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या खास है रजनीकांत में? एक एक्टर ही तो है। क्यों लोग इतने पागल हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना चाहते हैं? ऐसा कैसे है कि एक एक्टर जिसे सिनेमा में आए 50 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, वो आज के युवाओं को भी उतना ही प्रभावित करता है जितना कि जनरेशन एक्स को? जनरेशन एक्स यानी आज के जेनजी के दादा दादी की पीढ़ी। ये सवाल आम सा है, लेकिन जवाब में कई परतें हैं। अगर रजनीकांत के फैंडम को समझना है तो इन्हें एक एक करके खोलना होगा। शुरू से शुरू करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। हिंदी में अनुवाद करें तो कंगाल से मालामाल तक। यूं तो रजनीकांत के बैकग्राउंड के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन अगर कोई जेनजी उन्हें ठीक से डिस्कवर न कर पाया हो तो उसके लिए बता देते हैं कि वो एक मराठी फैमिली में पैदा हुए थे जो बेंगलुरु में रहती थी। परिवार ने नाम रखा था शिवाजी राव। उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ पुलिस कांस्टेबल थे। शिवाजी राव ने पैसा कमाने के लिए जो पहली नौकरी की थी वो थी बस कंडक्टर की। वो बचपन से ही नाटक वगैरह भी एक्टिवली करते आ रहे थे और इसी टैलेंट को निखारने के लिए उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। अपने एक दोस्त की मदद से वो फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंचे और अपने अंदर के कलाकार को तराशना शुरू किया। एक्टिंग में माहिर हुए और धीरे धीरे लोगों की नजर में आने लगे। वहीं पर उन्हें तमिल डायरेक्टर के बालाचंदर ने देखा और समझ गए कि ये टैलेंट एक्सेप्शनल है। के बालाचंदर ने ना उन्हें सिर्फ पहला ब्रेक दिया, बल्कि उनकी जिंदगी बदलने वाले 2 काम किए। एक तो उन्हें सलाह दी कि तमिल सीख लो, काम आएगी। दूसरा ये कि उनका नाम बदलकर रजनीकांत कर दिया, ताकि तमिल सिनेमा के बड़े स्टार शिवाजी गणेशन के साथ कंफ्यूजन न हो। रजनीकांत ने दोनों काम किए और 1975 में के बालाचंदर की अपूर्व रागंगल से सिनेमा डेब्यू किया। शुरुआत हो चुकी थी। आगे चलकर उन्होंने इस विधा का ध्रुव तारा बनना था। हालांकि शुरुआत में उन्हें साइड किरदार ही मिले। फिर 1976 में मुंद्रू मुडिचिन में उन्हें अहम किरदार मिला। इस फिल्म में श्रीदेवी और कमल हासन भी थे। रजनीकांत ने इस फिल्म में काइंड ऑफ विलन का रोल किया था। एक फन फैक्ट, रजनी सर का सिगरेट उछालने वाला सीन इसी मूवी में पहली बार आया है, जो आगे चलकर उनका सिग्नेचर स्टाइल बना। अगली कुछ फिल्मों में उन्हें विलन के ही किरदार मिलते रहे। उन्हें पहला पॉजिटिव लीड रोल मिला 1977 में आई तेलुगु फिल्म चिलकम्मा चेप्पिंडी में। इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इसी साल एसपी मुथुरमन ने उन्हें लेकर एक तमिल फिल्म बनाई, भुवना ओरू केल्विकुरी। ये फिल्म इतनी कामयाब रही कि रजनीकांत का गोल्डन एरा शुरू हो गया। अकेले साल 1978 में रजनीकांत ने 20 फिल्में कर डाली। एसपी मुथुरमन के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि 1992 में मुथुरमन की डेथ तक दोनों ने साथ में 24 फिल्में की थी। 1990 तक आते आते रजनीकांत सुपरस्टार बन चुके थे। जनरेशन एक्स के सबसे चहेते सितारे, जो उनके बोलने, सिगरेट उछालने, कॉलर खड़े करने और कपड़े पहनने के तमाम स्टाइल चोरी छिपे कॉपी करता था। 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में भी हाथ आजमाना शुरू किया। 1983 में आई अंधा कानून उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें हेमा मालिनी और रीना रॉय उनके साथ थी। फिर 1985 में गिरफ्तार की, जिसमें उनका एक्सटेंडेड कैमियो था। 1989 में आई चालबाज उनका काफी सराहा गया काम है।
इसी तरह फरिश्ते, फूल बने अंगारे और हम जैसी फिल्मों में उन्हें खूब पसंद किया गया। अब तक रजनीकांत का अच्छा खासा फैन बेस तैयार हो चुका था और वो कल्ट बनने की राह पर चल पड़े थे। शायद यही वजह है कि जनरेशन एक्स के बाद मिलेनियल्स में भी उनका भरपूर क्रेज रहा। 80 और 90 के दशक में पैदा हुई पीढ़ी ने रजनीकांत का अपग्रेडेड वर्जन पसंद किया। इस दौर में उनकी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में अक्रॉस द लैंग्वेजेस रिलीज हुई, जैसे थलपति, बादशाह, मुथु, अनामलाई, अरुणाचलम, बुलंदी, चंद्रमुखी वगैरह वगैरह। इनमें से कुछ फिल्में तो टेलीविजन फेवरेट भी रही। अपने ड्राइंग रूम में इन्हें देखते हुए बच्चे बड़े हुए। शिवाजी द बॉस न देखी हो ऐसा कौन शख्स होगा भारतवर्ष में। करप्शन का जालिम उपाय स्टाइल और स्वैग के साथ बताने वाला मसीहा घर घर में पसंद किया गया। मिलेनियल्स और जेनजी के बीच में कहीं रजनी सर ने अपनी रफ्तार कम कर ली, लेकिन उनका फैन बेस उल्टा बढ़ता ही गया। 2001 में ही उनके करीब 55,000 फैन क्लब्स बन चुके थे। रजनीकांत भी मान्यता देते देते थक गए। एक वाकया बताते हैं। जब 2014 में रजनी सर ने भूतपूर्व ट्विटर और करंट एक्स पर अकाउंट बनाया था तो पहले ही दिन 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स जुड़ चुके थे। भारत में किसी भी सेलिब्रिटी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। सुपरस्टार रजनीकांत ने 2010 के बाद फिर से रफ्तार पकड़ी। इस बार वो तीसरी पीढ़ी जेनजी के हवाले थे। 2010 में आई एंदीरन उर्फ रोबोट के रूप में उन्होंने नई पीढ़ी के लिए एक हॉलीवुड लेवल की साई-फाई फिल्म दी। कोई आदमी इतना अडेप्ट करेगा तो नया फैन बेस तो बनाएगा ही ना। जाहिर है उनकी फिल्मों के धुआंधार प्रदर्शन का सिलसिला आबाद रूप से चलता रहा। उन्होंने लिंगा, कबाली, काला, पेट्टा, दरबार, जेलर जैसी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। नई पीढ़ी भी उन्हें देखने उसी उत्साह से सिनेमा हॉल पहुंचती रही जैसे कभी उनके बुजुर्ग पहुंचा करते थे। रोबोट का सीक्वल आया 2.0 और ये तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, आज तक है। इनफैक्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्मों की टॉप 10 फिल्मों में अकेले रजनीकांत की 4 फिल्में हैं। जेनजी के दौर में भले ही रजनीकांत ने कम फिल्में की हो, लेकिन उनका ऑरा उतना ही है जितना साल 1980 में था। कुछ तो उनके घरों के बड़े बूढ़ों ने धरोहर के तौर पर आगे बढ़ाया और कुछ उन्होंने खुद देखा। रहा सहा काम सोशल मीडिया ने कर दिया। मीम कल्चर की वजह से आज भी रजनी सर के सिग्नेचर मूव्स ट्रेंड करते हैं। सिगरेट वाला स्टाइल जो करीब 40 साल पुरानी फिल्म का है, आज भी उतना ही ताजा लगता है। रजनीकांत 3 पीढ़ियों के थलाइवर है और जिस तरह का उनका काम है वो ये टाइटल पूरी तरह डिजर्व करते हैं। शायद यही वजह है कि करियर के 50 साल पूरे होने के बाद भी उनकी फिल्में रिलीज से पहले ही हाउसफुल हो जाती है। आपने सबसे ज्यादा उत्साह त्योहारों पर देखा होगा, मगर कभी उस दिन तमिलनाडु जाइए जिस दिन रजनीकांत की फिल्म का प्रीमियर होना हो। सुबह से ही आपको जश्न का माहौल दिखेगा। पोस्टर पर दूध से अभिषेक करने से लेकर फूल मालाएं पहनाने तक तमाम रिचुअल पूरे भक्तिभाव से अदा होते हैं। कई घरों में उनकी तस्वीर भगवान के साथ रखी जाती है। लोग उन्हें बाकायदा पूजते हैं। उनके बड़े बड़े पोस्टर्स से सड़कें और चौराहे गुलजार होते हैं। फैन क्लब्स कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये परंपरा बन चुकी है। रजनीकांत के फैंस का कैनवास बहुत बड़ा है। सिर्फ हर उम्र के ही नहीं बल्कि हर तबके के लोग उनके प्रशंसकों में शामिल हैं। ऑटो ड्राइवर से लेकर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय तक, रेहड़ी वाले से लेकर एमएनसी के मालिक तक। डिवाइडेड बाय मनी, यूनाइटेड बाय रजनी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक इमोशन बन चुके हैं। दादा का, बाप का, पोते का, सबका थलाइवर है रे तेरा रजनी। खुद को खुशकिस्मत मानिए कि आप रजनीकांत की इस दुनिया को लाइव देख पा रहे हैं। ये सब अगली पीढ़ी को किस्से के रूप में सुनाएंगे हम सब। जेन अल्फा तक रजनी सर की विरासत पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। आपके लिए ये स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे साथी शुभम ने। आप देखते रहिए एम बोले तो।